गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे बेटा 11th क्लास का लेजर चैप्टर। तो देखेंगे लेजर क्या होता है। ओके, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे हम जनरल एंट्री डालते हैं तो ट्रांजेक्शन्स उसमें दो साइड से होते हैं। जनरल एंट्रीज में डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स, तो उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ईच एंड एवरी अकाउंट्स में जब पोस्ट करते हैं तो उसको हम लेजर बोलते हैं। जैसे बिजनेस, all transactions are posted in accounts is called ledger। तो जो भी बिजनेस की और ट्रांजेक्शन होती हैं उसको हम जब लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसको हम अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसके, तो उसको हम लेजर कहते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे बेटा। जैसे देखो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो सबसे पहले हम इसके जर्नल एंट्री बनाएंगे बेटा। जर्नल एंट्री कैसे डालते हैं हमने पहले वीडियोस में चेक किया, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। इसमें कैश काउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट 10,000। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ऑल ट्रांजेक्शन को उनके अकाउंट में पोस्ट करना। तो देखो इसमें दो साइड्स हैं बेटा, डेबिट और क्रेडिट। तो अकाउंट भी दो अलग अलग हो गए, परचेज काउंट अलग है, कैश काउंट अलग है। तो परचेज काउंट अलग बनेगा बेटा, कैश काउंट अलग बनेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे देखो परचेज का, पहले हम इसका लेजर बनाएंगे, परचेज काउंट का लेजर बनाते हैं। इसका फॉर्मेट भी है बेटा, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मेट भी मैं आपको साथ में लगा दूंगा इसका। इसके दो साइड होती हैं, एक तो होती है बेटा डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। इस साइड को हम टू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइड को हम बाई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंट किसका बनाएंगे बेटा, परचेज का। जैसे देखो मैंने परचेज का अकाउंट बना रहा हूँ, तो परचेज का अकाउंट बनाते वक्त मैंने परचेज के ऊपर हाथ रखा, तो जैसे ही इसके साथ क्या बचेगा बेटा, क्रेडिट साइड बच गया टू कैश। क्या बचा, टू कैश। परचेज के सामने अमाउंट कितनी है बेटा, 10,000। तो मैंने 10,000 इसमें डाल दी। अब देखो कि हमने सिर्फ एक एंट्री ली थी बेटा, जस्ट एक एंट्री मैंने इसके परचेज अकाउंट में पोस्ट कर दी। तो इसी के साथ इसका क्या आ जाएगा बेटा, बाय बैलेंस। इसका बाय बैलेंस आ जाएगा बेटा, इसको हम सीडी के साथ लिखेंगे 10,000। ओके, इसी के साथ दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया 10,000 10,000, इसका टोटल लगा देंगे बेटा। इसी तरह से देखो ये आपका लेजर बना है, किस किस का बना है बेटा, परचेज का लेजर बन गया। इसी तरीके से हमने दूसरे अकाउंट का लेजर बनाना है, कैश का। जैसे देखो कैश का वही दो साइड से रिप्रेजेंट करेगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जब कैश पे हाथ रखेंगे तो ऊपर वाली साइड हमारी डेबिट है बेटा, तो लेजर में हम उसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे बाय परचेज काउंट क्रेडिट। तो परचेज में अमाउंट कितनी है बेटा, 10,000 है, तो 10,000 मेंशन कर देंगे। इधर वाली साइड हमारा कुछ भी नहीं है, इधर टोटल हो गया हमारा 10,000, इधर वाली साइड कुछ भी नहीं है, तो 10,000 का हमारा जो बैलेंस आ जाएगा बेटा बीडी, वो आ जाएगा 10,000। ओके, तो लास्ट में आपने एक छोटा सा काम और करना है। जैसे आपके पास अभी ये बैलेंस आया है बाय बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे आपने इस बैलेंस को लिखना है बेटा, टू बैलेंस बीडी। जितने भी बैलेंस की अमाउंट होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। जैसे ये बैलेंस आपका डेबिट है तो ये क्रेडिट आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा बेटा, टू बैलेंस सीडी 10,000। ऐसे इसी तरह से हमने जैसे एक एग्जांपल ली थी बेटा, उसको हमने दोनों के लेजर अकाउंट में पोस्ट किया है। इस तरह हम लेजर इसको हम लेजर कहते हैं। और इस तरह जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो लेजर अकाउंट में हम क्या कहते हैं, पोस्ट करते हैं। तो इसी इसी सो देन इसी तरीके से हम इसकी और भी एग्जांपल सीखेंगे बेटा।
तो देन अभी हमने किया था बेटा कि जैसे हमने लेजर कर रहे थे, तो लेजर में हमने क्या किया था कि जैसे मैंने आपको एक एंट्री डालकर अभी लेजर में पोस्ट करके दिखाई थी, तो अभी हम वैसे हम कुछ एंट्रीज ले रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से हमने इनको लेजर में पोस्ट करना है वो सब देखेंगे। जैसे देखो सिंपल एंट्री फर्स्ट है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम मोहन, कि हमने गुड्स परचेज किया मोहन से 10,000 की, तो उसके हम पहले जनरल एंट्री डालेंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी, देखो जनरल एंट्री में रफली डाल रहा हूँ बेटा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। परचेज काउंट डेबिट टू मोहन काउंट क्रेडिट 10,000। इसी के साथ हम सेकंड एंट्री डालेंगे, सेल गुड्स टू सोहन, सोहन को मैंने क्या कर दी, गुड्स सेल कर दी, तो सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल काउंट क्रेडिट। इसी के साथ थर्ड एंट्री क्या है, वो कैश पेड टू मोहन 9800 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000, कि मोहन के हमने 10,000 रुपए देने हैं, 9800 दिए हैं और उसके फुल सेटलमेंट कर दी, जो उसका अकाउंट था वो हमने क्लियर कर दिया उसका अकाउंट, तो मोहन को पेमेंट की है बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन के 10,000 हमने देना था, उसको हमने जो कैश पे किया है वो हमने 9800 पे कर दिया, तो टू क्या आ जाएगा बेटा, 200 रुपीज जो बचा उसको हमने डिस्काउंट में डाल देना है 200 रुपीज को। इस तरह से हमारी एंट्रीज हो गई। फोर्थ एंट्री में वो क्या कह रहा है, कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए उन्होंने विड्रॉ किया है, क्या विड्रॉ किया है, 2,000 का कैश विड्रॉ किया है और 3,000 की उन्होंने गुड्स विड्रॉ किया है। इसी तरह से हम बेटा इसकी एंट्री डालेंगे, जब पर्सनल यूज आता है तो हम ड्राइंग यूज करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप इसी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो बेटा। इसी तरह से गुड्स की जगह पे हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। अब देखो गुड्स कैश 2,000 था तो 2,000 लिख देंगे, गुड्स 3,000 थी तो 3,000 लिख देंगे, टोटल आ जाएगा बेटा 5,000। तो इस तरह से हमारी एक एंट्री हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख। बच्चे इस एंट्री से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एंट्री कैसे डालनी है, कि बिजनेस में मालिक जब बिजनेस को पैसा इन्वेस्ट करता है, कैश उसने 1 लाख किया है, मशीनरी उसने 2 लाख की है और गुड्स उसने 2 लाख की इन्वेस्ट की है, तो हम इसकी जनरल एंट्री डालेंगे बेटा। देखो तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आ गया, दूसरा बिजनेस के पास क्या आया बेटा, मशीनरी आ गई, तीसरा बिजनेस के पास क्या आया, गुड्स आ गई। गुड्स को हम क्या लिखेंगे बेटा, परचेज अकाउंट में लिख लेंगे गुड्स को, कि हमारे पास गुड्स आ गए हैं। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, जो कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, जितने जितने अमाउंट है वो लिख देंगे, कैश 1 लाख का आ गया, मशीनरी 2 लाख की आई है, और इसी तरीके से हमारा टोटल जो कैपिटल है बेटा वो 5 लाख के हो गया। सो देन इसी के साथ जो हमने अभी जनरल एंट्रीज डाली है, जनरल एंट्रीज बेटा हम अभी इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। जो लेजर का फॉर्मेट है वो आपके सामने है, आपने तो जब भी बुक्स में आप लेजर बनाओगे तो आपने इस फॉर्मेट में बनाना है। सबसे पहले डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर में बेटा जो डेबिट साइड पर्टिकुलर है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, जो क्रेडिट साइड पर्टिकुलर है वो बाय के साथ रिप्रेजेंट होगा। तो एंट्री की जो बाय साइड होती है, जब भी हम जनरल एंट्री डालते हैं बेटा उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री डालेंगे उसकी 2 साइड्स होती हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। जो बाय वाली साइड होती है वो डेबिट साइड होती है, जो टू वाली साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है। इसमें रिवर्स इफेक्ट आता है जनरल एंट्री का, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद आता है जेएफ होता है जनरल फोलियो। जनरल फोलियो क्या होता है, जो भी आपने जनरल एंट्री डाली होती है जहां पे भी डाली है उस बुक्स का जो भी पेज नंबर होगा एंट्री नंबर होगा वो आप इसमें मेंशन कर दोगे, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी बेटा। उसी तरीके से ये डेबिट साइड कंप्लीट होगी, उसी तरीके से ये क्रेडिट साइड आ जाएगी, इतने इतनी आपकी क्रेडिट साइड रहेगी, इतनी इतनी आपकी क्या रहेगी बेटा, डेबिट साइड रहेगी। डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड अमाउंट। इसी के साथ मैं एक सिंपल लेजर में आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा कि लेजर में हमने एंट्रीज कैसे पोस्ट करनी है कैसे पोस्ट नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम देखे जा रहे हैं बेटा, सबसे पहली एंट्री है हमारी परचेज। सबसे पहले हम किसका लेजर बनाएंगे, परचेज का। ध्यान रखना है पूरे क्वेश्चंस में जितने भी परचेज की एंट्रीज होंगी वो इस परचेज के लेजर अकाउंट में आ जाएंगी।
तो परचेज की डेबिट साइड होती है बेटा, परचेज अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है। इसी के साथ मैंने परचेज के ऊपर हाथ रखा टू मोहन, तो टू मोहन बेटा मैं इधर मेंशन कर दूंगा डेबिट साइड। तो मोहन के कितने पैसे हैं 10,000, 10,000 रुपीज मोहन के साइड आ जाएगा। इसके बाद देखना है कि मैंने कौन सी एंट्री है। इसी के साथ देखेंगे परचेज कहीं और पे है बेटा परचेज ड्राइंग में भी है कि उसने गुड्स विड्रॉ की थी, कितने की गुड्स विड्रॉ की हैं ये भी आपने देखना है। परचेज के ऊपर हाथ रखोगे तो बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग तो आपने लिख लिया, पर ड्राइंग के सामने अमाउंट 5,000 की है, तो मालिक ने गुड्स कितने की विड्रॉ की थी 3,000 की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 3,000, क्योंकि हमारे पास से गुड्स 3,000 की गई थी। इसी के साथ साथ क्या किया था मालिक ने जब इन्वेस्ट किया था कैश मशीनरी और गुड्स, इसमें गुड्स आई थी बेटा परचेज, तो कितने की गुड्स इन्वेस्ट की थी बेटा 2,000 की, तो यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट 2 लाख। ओके, इसी तरीके से हम टोटल करेंगे, जो भी टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, वो टोटल लिख लेंगे। इसका डेबिट साइड का टोटल बनता है बेटा 2,10,000, तो क्रेडिट साइड में टोटल कितना है बेटा 3,000, तो इसमें क्या आ जाएगा बाय बैलेंस, क्या आ जाएगा बाय बैलेंस 2,07,000। इसी का साथ हम दोनों से टोटल बराबर कर देंगे 2,10,000। इसी तरह से आपका लेस अकाउंट बनेगा बेटा जो हमने अभी बनाया है। पर ध्यान रखना आपने इस फॉर्मेट में नहीं बनाना, आपने ये फॉर्मेट यूज करना है बेटा जो आपका फॉर्मेट रहेगा बुक वाला। इसी के साथ हम नेक्स्ट अकाउंट में जाएंगे बेटा, नेक्स्ट अकाउंट बनेगा मोहन का, तो इसी के साथ ही हम मोहन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखो मोहन के साथ लिंक जितने भी एंट्रीज होंगी वो सारी हम इस अकाउंट में डालेंगे, चाहे मोहन से पैसे आए हैं, चाहे गए हैं, चाहे सेल है, चाहे परचेज है, कुछ भी किया मोहन को, मोहन की सारी एंट्रीज मोहन के अकाउंट में आएंगी। पर देखो सबसे पहली एंट्री मोहन 2 है, मोहन पे हाथ रखेंगे तो डेबिट साइड बचा बाय परचेज अकाउंट डेबिट, तो मैंने अभी बताया था डेबिट बाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बाय परचेज अकाउंट, तो कितने अमाउंट है उतने अमाउंट आ जाएगी। ये मोहन के हमने 10,000 रुपये देने हैं, तो इसकी नेक्स्ट एंट्री में भी मोहन है, ये रहा। अब जे एंट्री हमारी होगी हम काट देंगे, जे एंट्री होगी हमने काटा लगा दिया हल्का सा। इसके साथ हम नेक्स्ट एंट्री पे जा रहे हैं, इसमें भी मोहन है, तो जब मोहन के ऊपर हाथ रखेंगे टू कैश टू डिस्काउंट, तो दोनों चीजें आ जाएंगी मोहन के अकाउंट में। यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, कैश मोहन को कितना दिया 9,800, टू क्या आ जाएगा बेटा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हुआ 200। इसी के साथ 10,000 आ जाएगा दोनों साइड, बैलेंस कुछ नहीं है क्योंकि 10,000 हमने देना था, तो 10,000 हमारा क्या हो गया बेटा क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारी ये एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। इसमें देखो जैसे परचेज अकाउंट में बेटा बैलेंस निकला था, तो इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो उसमें नील बैलेंस है। तो जो बैलेंस निकला था, बैलेंस मैंने आपको बताया था कि बैलेंस क्या करना है बेटा, इसकी क्रेडिट नीचे ऑपोजिट साइड में लिख देना है इस तरीके से। अब इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं बेटा, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सोहन का अकाउंट। अब सोहन का अकाउंट बनाएंगे, तो सोहन के अकाउंट में देखो जब सोहन के अकाउंट में मैं हाथ रखूंगा तो बेटा क्या आएगा टू सेल, फिर सोहन को मैंने क्या कर दी सेल कर दी, कितने की सेल की है बेटा 8,000 की। अब किसी होल एंट्री में सोहन है नहीं है, तो सोहन की एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बाय बैलेंस 8,000। इसके नीचे क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा 8,000, और यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा 8,000। अब सोहन के बाद आता है सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट बनाना है हमने। सेल अकाउंट में क्या आएगा बेटा, जब हम सेल पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा बाय सोहन, तो इसमें इसका क्या आ जाएगा बेटा बाय सोहन 8,000। अब हमने देखना है कि सोहन को जो एंट्री है बेटा कहीं पैसे आए नहीं, नेक्स्ट एंट्री ड्राइंग की नीचे वाली एंट्री कैपिटल की है, तो सोहन से पैसे नहीं आए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा टू बैलेंस आ जाएगा 8,000।
तो इसी के साथ साथ हम आगे देखते हैं बेटा ड्राइंग काउंट। इसी के साथ हम बनाएंगे बेटा ड्राइंग काउंट। ड्राइंग काउंट, तो ड्राइंग काउंट में देखो, ड्राइंग काउंट डेबिट टू कैश, तो ड्राइंग में क्या डाल देंगे बेटा, टू कैश डाल देंगे। कितना बेटा कैश कितना किया 2000। ड्राइंग की कोई और एंट्री देखो अच्छे से, कोई भी नहीं है। इसी के साथ हम इसका बैलेंस निकाल देंगे बेटा 2000। इसी के साथ आगे चलते हैं। जैसे ड्राइंग का बेटा हमारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है ड्राइंग का। इसके बाद हम देखेंगे कैश काउंट। किसका काउंट देखेंगे, कैश काउंट। तो कैश काउंट बनाएंगे हम। कैश हमारा ड्राइंग के अकाउंट में है, तो जब कैश पे हाथ रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, बाय में ड्राइंग आ जाएगा। बाय में ड्राइंग कि 2000 क्या हुआ है, ड्राइंग हुआ है। यहाँ पे टू बैलेंस लिखेंगे 2000 का। इसी तरीके से हमारा बेटा बैलेंस निकल जाएगा 2000 का। ध्यान रखना है जो भी बैलेंस आएगा, बैलेंस को हम क्रेडिट साइड करेंगे बेटा। जो भी जैसे बैलेंस क्रेडिट साइड है इसको डेबिट साइड करेंगे, जो डेबिट साइड है इसको क्रेडिट साइड करेंगे बैलेंस को। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हम देखते हैं कैश काउंट। कैश की कोई और एंट्री है तो सॉरी, कैश की बेटा और भी एंट्रीज है। नीचे कैपिटल में 1,00,000 रुपए हमारे पास कैश आया है, तो इसको थोड़ा सा अपडेट करेंगे हम। जैसे ही कैश पे हाथ रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, टू कैपिटल, टू कैपिटल 1,00,000 के साथ। ओके, जैसे मैंने 1,00,000 किया तो यहाँ पे बाय बैलेंस 98,000 का बैलेंस आ गया बेटा। ओके, सो देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं बेटा। आगे हम अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का। आगे हम अकाउंट बनाएंगे मशीनरी का। तो मशीनरी का अकाउंट क्या है, देखो मशीनरी पे हाथ रखेंगे तो नीचे क्या आएगा बेटा, टू कैपिटल। 2,00,000 की हमारे पास मशीनरी आई है, पर आई कहां से है, मालिक ने बिजनेस पे पैसा क्या किया बेटा, इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही 2,00,000 रुपए हमारे पास क्या आ गया, बैलेंस आ गया। क्योंकि मशीनरी हमें मालिक के द्वारा दी गई है, हमने खुद इसमें इन्वेस्ट नहीं किया बिजनेस में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट अकाउंट आता है बेटा कैपिटल। किसका आता है, कैपिटल का। कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। जब कैपिटल पे हाथ रखेंगे तो तीन चीजें आएंगी बेटा बाय वाली साइड। मालिक ने बिजनेस पे क्या इन्वेस्ट किया, कैश, मशीनरी और गुड्स। कैश कितना की है बेटा 1,00,000, मशीनरी कितने की है 2,00,000, और गुड्स कितने की है बेटा 2,00,000। तो इसका जो टोटल बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस 5,00,000। नीचे हम टोटल कर देंगे इसका। एक आपने नोट किया होगा बेटा डबल लाइन नीचे आ रही है। डबल लाइन का मतलब क्या है कि इस टोटल का इफेक्ट आगे कहीं पे भी नहीं है, दैट इज का फाइनल टोटल। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे डबल लाइन लगाई है, आपने नोट किया होगा। तो आपने भी सभी डबल लाइन लगानी है बेटा जब भी आप क्वेश्चंस करोगे। इसी के साथ अब हमने क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, बट हमारे मन में डाउट है यार इतना बड़ा मैंने क्वेश्चन भी किया, क्वेश्चन सही है या गलत है, उस डाउट्स को भी हमने अभी क्लियर करना है। एक छोटी सी ट्रिक्स है बेटा, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। बट आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम बैलेंस है, ये बाय बैलेंस है, तो ये इसमें टू बैलेंस लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस। तो इसी तरीके से जैसे ये बाय बैलेंस है, ये भी क्या बन जाएगा टू बैलेंस। इस तरीके से बेटा जैसे ये टू बैलेंस है, ये क्या बन जाएगा बाय बैलेंस। इसी तरीके से जैसे इसमें तो बैलेंस है नहीं है बेटा, नीला है ये। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, जो टू बैलेंस लिखा हुआ है, जैसे ये बाय बैलेंस है, ये बन जाएगा बेटा टू बैलेंस। इसी तरीके से सेल में भी बेटा क्या बन जाएगा बाय बैलेंस, ऑपोजिट हो जाएगा, टू बैलेंस है बाय बैलेंस बन जाएगा। अब हम चेक करते हैं बेटा टोटल।
अब हम बनाएंगे बेटा इसमें ट्राई बैलेंस। अभी हम करेंगे, हमने किया नहीं है, वैसे मैं आपको चेक करने का बता रहा हूँ कि कैसे हम इसमें चेक कर सकते हैं डाल के। तो सबसे पहले हम डालेंगे ड्राइंग का। तो ड्राइंग का देखो टू बैलेंस क्या है, टू बैलेंस तो डेबिट साइड है, इसकी दो साइड होती हैं। जो बैलेंस सबसे इजी है, कुछ नहीं करना आपने इसमें, जो बैलेंस डेबिट साइड है वो डेबिट लिख दो, जो बैलेंस क्रेडिट साइड है क्रेडिट लिख दो। पर ध्यान रखना है बैलेंस कौन से लिखने हैं वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ बेटा। देखो जो बैलेंस हमारा माइनस करके आ रहा है, ये वाला बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 आ जाएगा डेबिट में। इसके बाद लिखेंगे हम मशीनरी का, मशीनरी का बैलेंस क्या है 2 लाख, ये भी आ जाएगा बेटा डेबिट में। जो क्रेडिट में आपके पास बैलेंस आया होगा उसको डेबिट में लिखोगे बैलेंस में। उसके बाद बैलेंस आएगा बेटा परचेज का। इसके बाद आपका आएगा सोहन का। सो देन इस साइड पूरी होगी है। इसके बाद बैलेंस आ गया बेटा कैश का। सो देन इसी के साथ हमारा बैलेंस कैपिटल का आ रहा है बेटा। इसी के साथ नीचे मोहन का नहीं है तो सेल का बैलेंस आ रहा है हमारे पास। तो अब आपने इसका टोटल करना है, सिंपल सा तरीका है। देखो अगर टोटल आपका मैच हो गया तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर टोटल आपका मिसमैच हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, मैच हो गया तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर क्वेश्चन टोटल आपका मैच नहीं हुआ सम इनका तो आपका क्वेश्चन गलत है। इसी के साथ हमारा बेटा जो हमने आज किया है लेजर चैप्टर, तो लेजर चैप्टर भी कंप्लीट होता है आपका। इसके साथ हमारा आज का जो लेक्चर था ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। इसी के साथ साथ बेटा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका वे ऑफ हैंड क्या है स्मूथ हो जाएगा काम करने में। तो सो देन प्लीज दिस वीडियो लाइक एंड शेयर। थैंक्स टू वॉचिंग।